ऑलराइट, सो आज हम पढ़ेंगे ड्रामा, जो क्या कहते हैं, वर्ल्ड ड्रामा, जिसमें भारत के उत्थान और पतन की कहानी सुनाई जाती है। अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत। राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत बाबा लास्ट कुछ इसी महीने के अंदर 2 मुरलियों में ये टॉपिक कवर हुआ था, डाउनफॉल एंड राइज ऑफ भारत, है ना। मुरलियों में बाबा कई बार बताते रहते हैं भारत के उत्थान और पतन की कहानी। सो भारत क्या था और क्या बना और कैसे बना। 7 डेज के कोर्स में ये सीडी के चित्र के रूप में आता है, सबने चित्र देखा होगा, दिस वन। ऑलराइट, तो जिसके पास ये बुक है आप अपनी बुक खोल लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। इसके अंदर बाबा ने बेसिकली पूरे सीडीओ के ऊपर दिखा करके ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है कि हम लगभग 84 बर्थ्स लेते हैं और जन्म बाय जन्म हमारा कैसे डिग्रेडेशन होता है। क्यों भारत के उत्थान और पतन की कहानी सुनाई जा रही है, क्यों अमेरिका की नहीं सुनाई जा रही, क्यों लंदन की नहीं सुनाई जा रही है? बिकॉज हम शुरू से ही यहाँ पे है। भारत हमेशा से एग्जिस्ट करता है। भारत इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, उसी ने पूरा चक्र देखा है, इसीलिए भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। एक समय पे पूरा अर्थ जो था वो भारत ही कहलाता था। अर्थ में इतने सारे, देखो, भारत का विभाजन होता रहा है समय प्रति समय। इवन जब शाहजहां का टाइम पीरियड था तभी भी ओवर ऑल 22% या 12 ऐसा कुछ है, 22% ऑफ अर्थ वॉज इंक्लूडेड इन भारत। जो हिस्सा था एशिया बहुत बड़ा हिस्से में आता था, वो इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। बाकी सारे जो भी लैंड्स थे वो थे, लेकिन छोटे छोटे थे, इतने ज्यादा डिस्कवर्ड नहीं थे, बाद में ज्यादा डिस्कवर हुए। लेकिन एंशियंट तो हमेशा से भारत रहा है, सबसे पहले सिविलाइजेशन भारत में रही है और हमारे भारत में ही पुराने होने के प्रूफ्स मिलते हैं। इतने एंशियंट प्रूफ्स कहीं के मिलते भी नहीं है। तो दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन that Indian civilization is the most ancient civilization on the earth. Even it is more ancient than China also. Even China do have the ancient civilization. But of course it was a part of India before some time. तो वो भी तो भारत का ही हिस्सा हुआ एक तरह से। बाद में समय प्रति समय विभाजन होते रहे तो इसीलिए वो अलग होते गए। इसीलिए यहाँ पे भारत के उत्थान और पतन की कहानी सुनाई जाती है, जिसमें ये विभाजन होते भी है समय प्रति समय। ऑलराइट, तो जब यहाँ पे शुरू के जो फर्स्ट स्टेयर है उस पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि सतयुग की एज है 1250 ईयर्स, जो कि हमने ड्रामा वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि वो 1250 ईयर्स मीन्स व्हाट। ओके, देन यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे सूर्य वंश है, सूर्य वंश। सो सबसे जो एंशंट, जो कहते हैं ना हम इस वंश के हैं। फॉर एग्जाम्पल सबका अपना आपका वंश है कि आप अलग अलग वंश में से आए हुए। सिमिलरली हम सूर्यवंशी थे सबसे पहले, या सूर्यवंशी जो डिनाइस्टी थी वो सबसे पहली डिनाइस्टी थी। जैसे अभी अगर मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो खिलजी डिनाइस्टी थी, मुगल्स की डिनाइस्टी रही है बहुत लंबे समय तक, चंद्रगुप्त मौर्य की, या मिडाइवल पीरियड में हम जाते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत सारी डिनाइस्टीज चलती आई हैं जिसकी हमें नॉलेज भी है। द्वापर तक का जो भी हिस्ट्री है ऑलमोस्ट हमारे पास अवेलेबल है आज की डेट में। लेकिन यहाँ बात बाबा कर रहे हैं त्रेता और सतयुग के आरंभ की। वो हिस्ट्री किसी के पास नहीं है तो वो बाबा आकर के हमें एग्जैक्टली यहाँ समझाते। जो हिस्ट्री हमारे पास है उसके लिए उन्होंने इधर एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि सतयुग के आरंभ में सूर्यवंश चलता था, सूर्यवंशी थे यहाँ पे। सूर्यवंशी का अर्थ ये होती है सूर्य की कभी कलाएं नहीं होती है, सन इज ऑलवेज फुल सन। ऐसा नहीं कि आज आधा सूरज निकलेगा, हाँ ग्रहण होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि चांद के जैसे शेप्स बदल रहे हैं उसमें। तो सूर्यवंश मतलब ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है कि आत्मा अपने कंप्लीट फॉर्म में भी थी, उसके अंदर कोई ग्रहण नहीं लगा हुआ था, कोई कलाएं, फुल मून टाइप्स था, 16 कला संपन्न। अब कलाओं को ऐसे विभाजित हम करने की कोशिश करते कि ये कला वो कला, ऐसा नहीं होता।
एक अपग्रेडेड अवस्था है एक आत्मा की, जब वो नॉलेज उस लेवल पे धारण कर लेती है, जब उसके अंदर वो लेवल की स्टेबिलिटी आ जाती है कि उसको कोई चीज को लेकर के कोई भी हलचल नहीं होती है, तो उसको कहते हैं कि ये आत्मा सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। अभी भी कुछ बच्चे होते हैं ना, कहते हैं ऑलराउंडर है, इनको हर चीज आती है, ये कहीं पे भी जाते हैं, इनको अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। होते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हम आत्माएं भी कुछ, कई माताओं के लिए कहते हैं कि इस आत्मा को कहीं भेज दो, ये वो हर सेवा करके आएगी। जैसे घरों में भी कई माताएं होती, जरूरी नहीं है ज्ञानी वाली, लेकिन जैसे कुछ आंटीज आते हैं, शादियों में आ गए, कुछ भी करने के लिए आ गए, उनको म्यूजिक भी करना आता है, उनको घर का काम भी आता है और उनको सब चीजें आती हैं, तो कहते हैं ये सब चीजों में आगे है। तो उनको कहते हैं कि सारी कलाएं हैं इसके अंदर, व्यवहार की अच्छी है, बातचीत अच्छे से करती है, कॉन्फिडेंस भी है बोलने का, काम करने में भी दिक्कत नहीं है, झुक भी जाती है। तो ये हमारे अंदर आज भी देखने में मिलती है। सिमिलरली जो व्यक्ति ऑलराउंडर है, हर चीज की उसको नॉलेज है, हर चीज का उसको ज्ञान है, वो अपग्रेडेड देवताएं, एक कंप्लीट ह्यूमन या हमारा सबसे हाईएस्ट वर्जन हम ही होते हैं, और हम उस टाइम सूर्यवंशी कहलाते हैं। ऑलराइट, सूर्यवंशी आत्माएं लगभग इनिशियली 9 लाख होती हैं। ऑफ कोर्स धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से तो 9 लाख नहीं हो जाती है, बट 9 लाख इज अ स्टार्टिंग पोजीशन। और कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था 2 करोड़ सतयुग के लास्ट पे टाइम होता है। लास्ट कैलकुलेशन अगर हम सतयुग के एंड में लगभग करेंगे तो 2 करोड़ आत्माएं सतयुग के लास्ट तक हो जाती हैं, सतयुग के लास्ट तक। बाबा हमेशा ये भी कहते हैं कि सतयुग में आने वाले बच्चे ही देवता या फिर उनको कहेंगे बादशाही मिली। सतयुग के बाद जो त्रेता वाला टेन्योर है जो शुरू हो रहा है, बाबा उसको फुल पास नहीं कहते हैं, या उनको स्वर्ग का कई बार वो कहते हैं, स्वर्ग मतलब सतयुग। त्रेता वाले जो पोर्शन है उसके अंदर वो कहते हैं कि कुछ बच्चे जो ना पास हुए वो त्रेता में आते, ठीक है, वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। कई बार ऐसा आता है कि सतयुग और त्रेता ही स्वर्ग है, और कई बार मुरली में ऐसा भी आता है कि स्वर्ग वाला पोर्शन मतलब सतयुग वाला पोर्शन ओनली, ताकि हम थोड़ा सीरियस हो जाएं पढ़ाई को लेकर के। हम ये ना सोचे कि स्वर्ग में तो आएंगे ना कैसे भी, चाहे त्रेता में है। अभी ये डिसाइड कैसे होता है कि आप त्रेता के हो या फिर स्वर्ग के हो? आपके बुद्धि के अनुसार, कि आपकी बुद्धि कितनी ज्यादा अपग्रेडेड है, आप चीजों को कितना स्टेबली डील करते हो, आप हर चीज को कैसे पॉजिटिवली देखना जानते हो। जो व्यक्ति नॉलेजफुल होता है उसकी सबसे बढ़िया बात होती है वो हर सिचुएशन को एक पॉजिटिव चीज तो निकाल ही लेता है उसके अंदर से, कि इस बात में ये बात अच्छी है। ठीक है, हमने बाहुबली मूवी जब रिलीज हुई थी उसमें एक सीन था, किसी ने देखी है बाहुबली? हैंड रेज करो। देखिए, मेरे यूथ जैसे एज ने तो देखी होगी। तो उसमें एक सीन था, कटप्पा कहते हैं कि 2 बुरी खबर है, तो बाहुबली कहते हैं कि पहले आप खबर सुनाओ, मैं डिसाइड करूंगा बुरी कौन सी है और अच्छी कौन सी है। ठीक है, वो उनको दोनों अच्छी लगती है, वो जो भी खबर सुनाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज अ किंग, तो उसका चीजों को देखने का नजरिया अलग है। किसी कॉमन व्यक्ति का नजरिया हर चीज को सिचुएशन या प्रॉब्लम की जैसे देख सकता है, लेकिन एक किंग हर चीज के अंदर एक अच्छाई ढूंढना जानता है कि इसमें मेरा ये फायदा है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल दिखने वाला कैसा होता है एक व्यक्ति की ये आत्मा सतयुगी होंगी, उनके ऐसे रवैये से पता चलेगा कि इसमें ये अच्छाई इसको देखनी आती है, इसको हर चीज में पॉजिटिव देखना आता है। समझ आया? नाउ पॉपुलेशन वहाँ की बता दी। ऑफ कोर्स वहाँ पे आत्मा सतो प्रदान होती है, एंड राधे कृष्ण को ऊपर वाले स्टेयर पे दिखा रहे हैं और लक्ष्मी नारायण को नीचे वाले स्टेयर पे दिखा रहे हैं। सो ये डिग्रेडेशन भी, जब देखो एंट्रोपी की बात करते हैं बाबा, ये चीज तो बाबा ने बिल्कुल एग्जैक्टली कल की मुरली में कहा था कि समय के साथ हमारी गिरावट होती है। इसको साइंस में कहा जाता है एंट्रोपी। गिरावट क्यों होती है? क्योंकि ये यूनिवर्स कहेंगे इसको, जो कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, ये जो कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, ये जब हम इसमें एंटर करते हैं तो आत्मा पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, हमारी एनर्जी से वो पूरा ऑपरेशन में है।
या हम कहते हैं ये चक्रीय गति में घूमता है, सर्कुलर मोड में। हम आत्माओं के एनर्जी के वजह से ही घूमता है, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं पूरे यूनिवर्स से, समहाउ हम अलाइंड हैं इस पूरे कॉर्पोरियल वर्ल्ड से, ये ब्लैक स्पेस से, और हमारी एनर्जी की वजह से ये वर्किंग है। अगर सारी आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड से निकल के परम धाम चले जाए, ये एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी इसकी, ये चलेगा नहीं जैसा चलता है। इसीलिए कुछ आत्माएं घर जाती हैं तो कुछ नीचे भी आती हैं, ये धरती कभी खाली नहीं होती। अभी बहुत सारे आत्माओं का इन्फ्लुएंस है इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड पे, उस समय बहुत कम आत्माओं का होता है, लेकिन वो बहुत कम आत्माएं बहुत पावरफुल होती हैं, इसीलिए इसको सिस्टमेटिकली ऑपरेट कर पाती हैं। इसीलिए कहते हैं विश्व की बादशाही मिलती है, आप विश्व के राजा बनते हो। विश्व मतलब ये पूरा पोर्शन, अर्थ वाला पोर्शन नहीं सिर्फ, वो पूरा जो कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है, स्पेस जो दिखता है हमारा। हम जैसे एक कार है, एक रिमोट कंट्रोल कार है, उसके अंदर सेल डलते हैं तब वो कार चलती है, ठीक है। एक मोबाइल है, उसके अंदर एक बैटरी डलती है तब वो फोन वर्क करता है। सिमिलरली कई बार फोन बंद भी रहता है, ठीक है, लेकिन तभी भी फोन में कुछ फंक्शंस तो है जो चल रहे हैं हमेशा। बैटरी फिर भी कम होती जाती है, ऐसा तो नहीं जो रात को थी वही सेम बैटरी पाएगी सुबह तक, कुछ तो रिड्यूस होती है, जबकि फोन बंद भी है। वो बैटरी किधर लग रही है कि हम इस वर्ल्ड को ऑपरेट करते हैं अपने संकल्पों के थ्रू, सबकॉन्शियसली हमें ये बात पता नहीं होती या हमें उस चीज की नॉलेज नहीं है, इसीलिए समय प्रमाण हमारा डिग्रेड होते ही है, हमारी बैटरी खर्च हो रही है और एक समय पे आके बहुत स्पीड से खर्च होती है, क्योंकि हमने वाइसेस चूज कर लिए, हम विकारों में ही जाना शुरू हो गए, हमने खुद ने वो रास्ता चुन लिया जिधर हम जल्दी गिरेंगे। फिर पहले हम धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे थे, अभी हम बिल्कुल स्पीड से एकदम धक से गिरना शुरू हुए द्वापर के बाद से। ऑलराइट, तो ये हम गिरावट में आते हैं, ये हमारे खुद की रीजन है। सबको समझ आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है त्रेता युग। त्रेता युग जब शुरू होता है, ऑफ कोर्स उसमें ऐसे कह देते हैं कि 14 कलाएं होती हैं, यहाँ टोटल 12 बर्ड्स होते हैं। सतयुग में कितने होते हैं? सतयुग में कितने बर्ड्स होते हैं टोटल? 8 होते हैं, मतलब 8 वंश, मतलब 8 राजा ही होंगे, 8 किंग्स बनेंगे, ठीक है। जैसे श्री कृष्ण और श्री राधे फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस है, उनके फिर जो संतान होती है वो सेकंड प्रिंस और प्रिंसेस होती है, थर्ड प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं, वो जाके आगे किंग, ऐसे टोटल 8 वंश चलते हैं, 8 पीढ़ियां चलती हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, एडवर्ड द 1, एडवर्ड द 2, ऐसे सिमिलरली ऐसे 8 पोजीशंस आती है, ठीक है। वो जैसे जो सेकंड प्रिंस और प्रिंसेस होंगे वो भी थोड़े थोड़े वैसे ही चरित्र धारण करेंगे जैसे राधा और कृष्ण के होते हैं। ऐसे ही कृष्णा की जो बहुत सारी फोटोज हैं वो बहुत प्रकार की मिलती हैं। कोई कृष्णा बहुत क्यूट लगता है और तो कोई तो कृष्णा को बिल्कुल साधारण सा बनाया है, और कोई तो कृष्ण को बिल्कुल ऐसा हीरोइक सा, उनके क्यूटनेस में वेरी करते हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये 8 पीढ़ियों में जो भी आत्माएं रही है उनको ऐसे ही याद किया जाता है, लेकिन जो सबसे क्यूटेस्ट होते हैं वो फर्स्ट होते हैं, जो पूजन और गायन योग्य होते हैं वो पहला नंबर फर्स्ट वाले ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कृष्ण वाले, कह सकते हैं कि एक तरह से वो कृष्ण जैसे ही होते हैं, पर कृष्ण सिर्फ एक होते हैं। ऑलराइट, त्रेता युग में श्री राम और सीता का राज्य दिखाया जाता है। देखो इसमें लॉजिक, अभी ये सूर्यवंशी अचानक से चंद्रवंशी तो नहीं बनेंगे, धीरे धीरे समय प्रति समय चीजें अलग होती है। तो ये सूरज भाई जी ने अपनी एक क्लास में एक लॉजिक दिया था कि वंश कैसे बदला। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर भाई जी कह रहे थे तो वो बात हम आपको शेयर कर देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वहां पे नियम होता है ना कि पहला बच्चा प्रिंस होगा एंड देन वो प्रिंसेस होती है, तो 2 बेबीज होते हैं। तो वहां पे क्या हुआ होगा, जो लास्ट जनरेशन है उनको शायद 2 लड़कियां हुई होंगी, एंड जब वो विवाह किसी और से करती है तब वंश बदल जाता है, तो किंगडम किसी और का आ जाता है। तब श्री राम से उनका विवाह होता है एंड देन वो जो फिर कुल बदल जाता है, जो किंग होते हैं। कुल कैसे बदलता है, जैसे यहाँ पे भी हम बात करें कि पहले
कोई और वंश था, जैसे कि मुगल्स के आने से पहले कोई और राज्य करते थे, उन्होंने उनको हराया, तब जा करके एक नया वंश स्थापित हुआ और उन्होंने अपना किंगडम कंटिन्यू किया। बाबर, अकबर एंड ऑल, हुमायूं करके बीच में है, जहांगीर, एंड देन वो लास्ट होता है बीच में आकर के, ठीक है, शाहजहां के बाद औरंगजेब, एंड फिर वो लास्ट में खत्म हो जाता है, ठीक है, फिर अंग्रेज आ जाते हैं। किसी ना किसी तरह से एक वंश के दूसरे वंश के राजा ही बनने का एक रीजन होता है, बीच में कुछ तो हुआ होता है, तभी तो वंश बदलता है, ठीक है, तो कुछ तो रीजन रहा होगा। आई एम नॉट श्योर कि ये रीजन है, बट कुछ तो रीजन होगा कि सतयुग के बाद त्रेता युग में चंद्रवंशियों का बादशाही शुरू हो गई, एंड चंद्रवंशी में राम और सीता का राज्य चलना शुरू होता है। सिमिलरली यहाँ पे होते हैं 12 बर्ड्स, वहां पे 8 होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आयु थोड़ी सी कम होने शुरू हो जाती है, वहां पे 150 दिखाते हैं एग्जैक्ट, धीरे धीरे रिड्यूस होती हुई, जैसे 150 से 149 हो गई होगी, 48 हो गई होगी, धीरे 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 रिड्यूस होती हुई फिर 125 लगभग आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक तो पहला 150 था एंड देन रेंडमली 125 हो गया, धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, एकदम से कहीं कोई चेंज नहीं होता। जैसे अभी भी आप धीरे धीरे बदल रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आपके अंदर हो रहा है, ठीक है, तो चीजें बहुत स्मूथली होती हैं, इसीलिए पता नहीं चलता कि कैसे हो गया। एंड यहाँ पे 14 कला दिखाते हैं कि अभी कई बच्चे क्या करते हैं ना, कलाएं निकालना शुरू करते हैं, हम तो ये वाली कला धारण करेंगे, ये वाली कला धारण करेंगे, ऐसा नहीं होता। टोटल मिला के कंक्लूज, इसको कह लो एक तरह से नापने का तरीका है कि इस लेवल की फ्रीक्वेंसी पे वो आत्माएं वाइब्रेट करती हैं, ऑलराइट। ऐसा नहीं होता कि 2 कलाएं निकल के कम हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओवरऑल ऐसा होता है कि स्थिति थोड़ी सी डिग्रेड हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे पहला तो सतो प्रधान आत्मा है, यहाँ पे सत्व गुण आत्मा दिखाई जाती है, सतो प्रधान से थोड़ा कम तो उसको कहते हैं सत्व गुण। सातों गुण तो अभी भी हैं उस आत्मा में, और सत्व का कुछ और भी अर्थ हो सकता है, लेकिन जितना हमें समझता है तो हम तो ये काउंट कर रहे हैं। तो जिसको थोड़ी बहुत संस्कृत आती होगी, जिन्होंने इसके बारे में थोड़ा पता होगा, तो उनको एग्जैक्टली भी पता होगा कि क्या अर्थ है इसका। ब्रह्मा का दिन दिखाया जा रहा है इस पोर्शन को, कि ये पर्टिकुलरली ब्रह्मा का दिन होता है। मून डिनाइस्टीज को इंग्लिश में कह देते हैं, हम हिंदी में कहते हैं चंद्रवंशी। एंड देन शुरू होती है ब्रह्मा की रात। तो ऑफ कोर्स जब त्रेता और द्वापर मिल रहे हैं तो इट इज ऑल्सो लाइक अ संगम ऑफ 2 युगाज। ऑफ कोर्स सतयुग और त्रेता का भी एक संगम होता है जहां पे कुछ चेंज होता है, हर संगम पे एक चेंज जरूर हो रहा है, ठीक है। त्रेता और द्वापर पे बड़ा चेंज होता है। यहाँ पे भारत का एक मैप दिखाया जा रहा है, मे बी भारत भूकंप की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह हिली होंगी, भारत की अपनी एक टेक्टोनिक प्लेट है प्रॉपर पूरी, अगर थोड़ी बहुत जियोग्राफी आपने पढ़ी है तो वो विभाजित हो गया, भारत का पोर्शन कम हो गया होगा, या कुछ तो हुआ है जो यहाँ पे भारत का नक्शा बाबा ने दिखाया, ठीक है। भारत सीमित हो गया, मतलब या तो दूसरे प्लेट से अलग हुआ या तो विभाजित होकर कंबाइंड हुआ, बहुत कुछ अर्थक्वेक टाइप से कुछ परिवर्तन हुआ, तब जा करके वो जो पूरा राज्य था, वो जो पूरा साम्राज्य था, वो जो हमारे सोने चांदी आदि के महल थे, वो सब समा गए, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ तो प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है। प्रकृति पे कैसे असर हुआ ये बताओ मुझे। जब हम विकारों में गए, ठीक है, आत्मा की गिरावट होने से उसका इफेक्ट प्रकृति में आ जाती है ना। हाँ, कैसे हुआ, मतलब हम ये कहते हैं ना कि आत्मा ऑपरेट कर रही है पूरे विश्व को, तो ऑफ कोर्स आप पूरे विश्व से अलाइंड हो। जब आपके संकल्पों में गिरावट हुई या आपके कर्मों में गिरावट हुई, उसका पूरे प्रकृति पे प्रभाव पड़ा, और प्रभाव की वजह से प्रकृति ने रिएक्ट किया उसके अनुसार। दिस प्रूव्स कि आपके थॉट्स का प्रकृति पे प्रभाव तो पड़ता है, और आप पूरी प्रकृति को ऑपरेट तो करते हो अपने संकल्पों से, ठीक है। इसी के वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन उधर देखने में आया। पर ऑफ कोर्स देवताओं को कुछ होता नहीं है, क्योंकि देवताओं के विकर्म अभी बनने शुरू नहीं हुए थे, उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी थी ना अभी तक, तो उनके कर्म अकर्म। देन यहाँ पे जो शुरू होता है कर्म का खेल शुरू हो जाता है। यहाँ
देवताएं विकारों में जाते ही कर्म के प्रभाव में आना शुरू हो जाते हैं। ये वाइसेस की वजह से हम पे कर्म का जो नियम है वो लागू होना शुरू हुआ। उससे पहले तो हम पे कर्म अप्लाई ही नहीं होता था, क्योंकि हम विकर्म करते ही नहीं थे। अकर्म अवस्था था ना, अकर्म वाली अवस्था थी। ठीक है, दिस मीन्स जब आप वाइसेस फ्री होते हो तब आप अकर्म वाली अवस्था में आ जाते हो, आप कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हो। एंड दिस इज द हाईएस्ट स्टेज, जिसको बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था। एक तरह से कर्मों से अतीत, कर्मों का आप पर प्रभाव ना हो। ये एक लॉ है जो सब पर लागू होता है, और ये हम पर सोचो लागू ही नहीं होता था सतयुग और त्रेता में। तभी तो हम द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है। ये नियम कैसे बदल सकते हैं हम प्रकृति के नियमों को भी बदल सकते थे, इसीलिए हम विश्व के मालिक थे। ठीक है, वहां पे ये चीज काम ही नहीं करती थी, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये काम ही द्वापर के बाद करना शुरू हुई है। ठीक है, द्वापर में यहाँ पे 21 बर्ड्स दिखाते हैं टोटल। वैश्य वर्ण के हम हो जाते हैं। वैश्य वर्ण क्या होते हैं? वैष्णव जो होते हैं उनको भी कहते हैं, मतलब धर्म का ज्ञान रखते हैं। ऑफ कोर्स मांस वगैरह ये सब चीजें कंज्यूम नहीं करते जो वैष्णव होते हैं। ठीक है, चीजें भगवान को मानते हैं। या यहाँ पे भी वैसे सही बात तो ये कि हम बहुत खुशी थे। ठीक है, हम ऐसा नहीं बहुत दुख में आ गए। वी वर एंजॉइंग, जो इवन शुरू में आत्माएं हम उतरी हुई है, हम लोग के तो तभी भी मजे थे। बाबा कहते हैं कि 1/4 आपको दुख नहीं होता, नहीं सॉरी 1/4 पोर्शन में आपको दुख होता है, जो इसके 3/4 में आपको पेन नहीं होता, कुछ भी जास्ती पेन आप महसूस नहीं करते हो। तो हम चाहे द्वापर में एंटर कर गए थे, जो दूसरी आत्माएं उतरी हैं इस समय में, क्योंकि ऑफ कोर्स पॉपुलेशन समय प्रमाण बढ़ रही है। ठीक है, हमारे से रिलेटेड भी बहुत सारी आत्माएं उतर रही हैं। देवताओं की अभी भी तो संतानें उत्पन्न हो रही है, वो जो आत्माएं हैं वो भी हमारे ही धर्म की हैं, लेकिन वो सतयुग त्रेता में नहीं आई है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे। हमारे आसपास है, हमारे ही धर्म के भी हैं, लेकिन सतयुग और त्रेता में नहीं आए। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इब्राहिम धर्म की आत्माएं, इब्राहिम ने जो सेटअप किया उसकी हो गई, नहीं। हमारे भी तो वंशज बड़े हैं, हमने भी तो, हमारे से भी तो बर्थ हुए हैं बहुत सारे लोगों के। तो वो जो आत्माएं उतरी हमारे धर्म की हैं, हम उनके एंसेस्टर्स हैं, लेकिन वो सतयुग और त्रेता में नहीं आती है। सतयुग त्रेता में आने के लिए संगम पे पुरुषार्थ लगता है, अभी जो आप कर रहे हो। तो बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो एक पॉइंट ऑफ सहयोगी जरूर बन जाती, ज्ञान जरूर देख लेती कि अच्छा दे रहे हैं, पर आगे सुनते नहीं है उसको बिल्कुल भी। सुन लेंगे तो आ जाएंगे, पर सुनते ही नहीं है। बात उनको सही लगती है, ये भी कहते हैं कि सनातन धर्म का ये लोग ज्ञान दे रहे हैं, पर फॉलो नहीं करते उसको। तो वो लोग क्या होते हैं? हमारे ही कुल के हैं, लेकिन हमारे कुल में नहीं आए थे जब हम सतयुग और त्रेता में थे। ठीक है, हम उनके एंसेस्टर्स हैं, वो हमारे क्या कहते हैं उसको, डिसेंडेंट्स हैं, लेकिन हमारे कुल के नहीं, हमारे उसमें उतरे नहीं थे उस समय। देन यहाँ पे बोलते हैं कि 8 कलाएं आ जाती है आत्मा में, गिरावट हो रही है। अगेन ये एक लेवल ऑफ नापने का तरीका है एक तरह से, कि आत्मा किस फ्रीक्वेंसी पे, किस स्टेट ऑफ माइंड पे, किस लेवल की वाइब्रेशंस वो वाइब्रेट कर रही है। यहाँ पे सबसे पहले सोमनाथ मंदिर की स्थापना दिखा रहे हैं राजा विक्रमादित्य के थ्रू। सोमनाथ मंदिर की स्थापना, जब ये भूकंप आदि होता है, तो भूकंप आदि होते ही ऑफ कोर्स देवताओं को ये तो लगता है कि कुछ तो परिवर्तन हुआ या बहुत बड़ी चेंज हो गई, अब उन्हें रीसेटअप करना है घर वगैरह को। उनको साक्षात्कार होता है, या वो किसी तरह से याद करते हैं भगवान को, तो उनको साक्षात्कार होता है। तो उनको ज्योतिर्बिंदु स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इसके वजह से वहां शिव की स्थापना की जाती है, शिवलिंग की स्थापना की जाती है सोमनाथ का मंदिर बना के। सोमनाथ का मंदिर बहुत आलिशान बनाया गया था। इसका मतलब ये कि संपन्नता तो अभी भी थी, सब कुछ नहीं डूब गया था, बहुत कुछ खत्म दब गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास राजा नहीं थे, हम वहां महल नहीं थे हमारे पास, सब रीसेटअप हो गया था। सोने चांदी से हटके मिट्टी के महल बना, टेक्नोलॉजी तो रहेगी ना वो वाली हमारे पास,
वो जो सारा मेजरमेंट था वो तो रहेगा ना हमारे पास, बुद्धि से तो एकदम चीजें गायब नहीं हो जाती। तो जो पहले सोने चांदी से बन रहे थे वो अभी मिट्टी से बनना शुरू हो गए थे। ठीक है, सोमनाथ का मंदिर बनाया तो उसको बिल्कुल संपन्न बनाया था, क्योंकि भगवान की एक स्मृति आ गई थी या भगवान के बारे में पता चला था, तो उनको द हाईएस्ट मान के उनको पूरी तरह से संपन्न बनाने की कोशिश की थी। हम अभी भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हम अपनी सारी नॉलेज को कैरी करते हैं, बहुत सारी गायब भी हो गई है लेकिन बहुत सारी हमें पता भी है। तो हमने द्वापर में, आप जानते हो कैसे कैसे महल अभी भी मिलते हैं, तो लोग अचंभा करते हैं कि ये साइंस थी वहां पे। हमारे भारत में हमेशा से एंशिएंट साइंस रही है, जिस मोहनजोदारो हड़प्पा जो है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट माते, क्योंकि वो जो चीजें दिखाई गई दैट इज नॉट कंपेरेबल, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एडवांस थे, हम सिर्फ उतने एडवांस नहीं थे। वहां की एडवांसमेंट मुझे कम लगती है एज कम्पेयर टू सतयुग और त्रेता। हम उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड रहे हैं। सिर्फ उतने थोड़े ना कि हमारे उधर का क्या स्ट्रक्चर है, नालियां हैं, सड़क बड़े हैं, आई एग्री, घर छोटे छोटे हैं। हम राजमहल में रहने वाले लोग, उधर जो वॉशरूम है वो बिल्कुल टॉप लेवल पे जाके अलग से बनाए हुए हैं। हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल अलग रहे होंगे, पर ऐसा सिस्टम नहीं होगा। हम बहुत ज्यादा डिवाइन और ही ज्यादा बिल्कुल एडवांस थे, ऐसा नहीं थे बस। ठीक है, तो वो है एक समय का, पर मैं इस चीज से एग्री नहीं करती हूँ कि वो सतयुग त्रेता का या द्वापर का भी है। नहीं, वो तो बीच में एक सचिन भाई का क्लास में ही आया था। मैंने भी सुनी है वो क्लास। हाँ, आप ही ने भेजे थे। हाँ, तो उसके अंदर था वो चीज, पर मुझे ये लगता है कि हम ज्यादा एडवांस थे, तो हम सिर्फ उतने एडवांस नहीं थे जिस हिसाब से वो गलियां मिली है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो इस बारे में अभी मुझे जास्ती पता है नहीं, पता चलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। सो ये चीज है, यहाँ पे 8 डिग्री दिखा रहे हैं। यहाँ पे व्याभिचारी भक्ति भी शुरू होती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। द्वापर के इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ शिव की पूजा होती है। शिव के बाद किसकी पूजा शुरू होती है? किनकी? राधे कृष्ण की शुरू हो जाती है ना। किसी ने मुरली एग्जैक्ट पढ़ी होगी ना, तो मुझे जवाब एग्जैक्ट आएगा। सोचो एक बार, ध्यान से सोचो। इतने मैं पानी पी लेती हूँ। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। और सोचो। ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा शुरू होती है। बाबा ने मुरली में कहा था, है ना, देवताएं हम यहाँ रहे हुए हैं, तो हम इंसेस्टर्स हो गए हमारे खुद के ही, उनकी बाद में होती है। लेकिन पहले शिव बाबा की होती है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की होती है, देन फिर हमारी खुद की होती है, जो हमने अपने जैसे अपने घरों में लगी रहती है ना मूर्तियां, हमारे दादाजी की, दादी जी की, उसको झुका के हम थोड़ा लगाते हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे हैं ऐसे। तो हमने फोटोज नहीं, हमने मूर्तियां ही बनाई, उनके सीधे मंदिर बनाए कि हम ये थे। वहां पे तो एजुकेशन के हिसाब से हमें पता था कि हम ये थे, लेकिन आगे चल के वो चीज खत्म होती चली गई और हमने सिर्फ उनको पूज्य बना लिया और खुद बन गए पुजारी, कि हम वैसे बन जाए, क्या पता उनको पूजने से दोबारा वो चीजें सेटअप हो जाए जैसे वो थे। राधा और कृष्ण के बारे में इतनी वहां पे चर्चाएं हुई, या वैसे कुछ कैसे उनको कह दिया जाता है कि द्वापर युग में थे, कुछ तो रहा होगा वहां पे, या उनकी स्मृतियां होंगी, या स्क्रिप्चर्स वगैरह कुछ तो रही होंगी, वहां स्टोरीज थी। जैसे सतयुग में भी दिखाया जाता है कि हमारे सब्जेक्ट्स में आता है कि हम हिस्ट्री को पोएम्स के रूप में पढ़ते हैं। हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है? पोएम्स के रूप में, स्टोरीज के रूप में ऐसे पढ़ाई नहीं जाती। वहां पे पोइट्री होती है, संगीत के रूप में पढ़ी जाती है। तो द्वापर युग में हो सकता है याद था हमें कि कैसे वो कैरेक्टर्स होते थे, कैसे वो राज करते थे, कैसे उस समय पे वो चीजें लिखी जा रही होंगी, इस वजह से भी वो गायन हुआ। द्वापर युग में लिखा गया ना, तो बाद में लोग समझने लगे कि द्वापर में ही थे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, पोएम्स के रूप में ही क्यों याद रखते हैं? क्योंकि ना पोएम्स और संगीत और जो गीत है, अब जैसे मुझे कोई बचपन में मैंने सॉन्ग याद करा, वो मुझे अभी तक याद है, मुझे पढ़े हुए चैप्टर्स याद नहीं है अभी। आपको एक बात बताते हैं मजे की, हमें संस्कृत पढ़नी थी, तो 6th में एग्जाम था, तो उसमें था लेटर, वो लेटर हमें याद करना था संस्कृत में। वो जो सिकलीव होती है
तो संस्कृत में लिखनी थी, वो पेपर में आने वाली थी। अभी हमें वो याद ही नहीं हो रही थी। कैसे याद, हमने गाना बना के उसको याद किया। वो गाना मुझे आज भी याद है, यथा यसे सी अस्मस्य पता नहीं करके कुछ ऐसा। वो गाना जो मैंने याद किया ना संस्कृत में, वो मुझे अभी भी याद है थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर मैं उसको वैसे याद कर रही थी ना संस्कृत की सिक लीव को, तो मुझे याद नहीं हो रही थी। कोई मूवी का गाना आप सुन लोगे आपको याद रहेगा, लेकिन पोएम्स भी कई बार हमें याद रहती है, क्योंकि पोएम्स भी गाने के रूप में ही हम याद करते हैं, है ना। प्रेयर्स होती है हमें याद रहती हैं, जो हमने बचपन में स्कूल में करी है। सिमिलरली वो जो हिस्ट्री है, वो जो पोएम्स के रूप में थी, वो कहीं ना कहीं हमें द्वापर में याद थी और हमने वो लिखा है। और वो जो लिखा है उसी आधार पे हमने अभी ये अजम्पशन लगाया कि वो द्वापर में थे। ठीक है, वो जो महाभारत उस वक्त लिखी गई, ऑफ कोर्स हमने इस चीज का रीजन दिया था कि महाभारत और श्री रामायण, जो रामायण लिखी गई है, तो वो कैसे लिखी गई है, कैरेक्टर्स को लीड कैरेक्टर लेकर के लिखी गई है, बताया था आप लोगों को, याद होगा सबको। ठीक है, तो ये चीजें हैं उस समय से क्यों है, क्योंकि वो हमें याद कैसे, क्योंकि वो पोइट्री फॉर्म में थी। हिस्ट्री पोइट्री फॉर्म में पढ़ाई जाती है। द्वापर तक हमें याद थी, हमने वहां लिखना शुरू किया। अभी भी हमें थोड़ी थोड़ी उनकी हिस्ट्री पता है। और लेकिन अब हमने क्या सारी चीजों को कंबाइन कर दिया, महाभारत, रामायण एंड श्री कृष्ण और राधा का कैरेक्टर, सब कुछ मिला के खिचड़ी बना के रखी है। वो बहुत टेस्टी लगती है हम सबको खाने में, सबको, एटलीस्ट जो दूसरे कलाएं थी ये तो सतयुग में और त्रेता में भी थी। चित्रकला, नृत्य कला, गायन कला, ये चीज तो हम 3 युगों से आई थिंक कैरी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वहाँ रास होता था ना, कहते तो है रास होता है, वहाँ पे सारी चीजें होती हैं, कलाओं की तो बात ही नहीं। ये वो वाली कला नहीं हो रही है भाई। ये जो कलाएं हैं ना, ये कला एक आत्मा के उसको बता रही कि किस लेवल पे, किस स्टैंडर्ड पे आत्मा। जैसे अगर अभी आप मुझे नंबर दो, 10 में से आप मुझे कितने नंबर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने को 10 में से 5 नंबर दूं, ठीक है। सबकी अपनी कला है कि आप अपने को 10 में से क्या नंबर देते हो स्टेबिलिटी के अनुसार। वो एक तरह से नापने का ये तरीका है कि आत्मा अपग्रेडेड कितनी है, फुल कितनी है, कंप्लीट कितनी है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में है कि नहीं है। जैसे जैसे ओरिजिनल फॉर्म कम होगी तो कलाएं ऐसे कम हो रही हैं। ये सूक्ष्म कलाएं हैं, स्थूल वाली नहीं। ओके रेणुबेन, ऑलराइट। तो यहाँ पे पहले शिव की पूजा दिखा रहे हैं, उसके बीच में होती है ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा, एंड देन यहाँ पे कृष्ण की पूजा दिखा रहे हैं। जब शिव की पूजा होती है तब वो होती है अव्यभिचारी, मतलब सिर्फ एक की पूजा, और फिर बहुत सारों की होने लगती है तो उसको कहते हैं व्याभिचारी, बहुत सारों की एक साथ पूजा। कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, हनुमान, गणेश, सारे वो फिर बाद में उनको और डिजाइन करते हैं। ये सूक्ष्म देवता है, उनकी कलाओं के अनुसार उनको डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 21 बर्ड्स दिखाते हैं। देन हमारे एंसेस्टर्स की पूजा हो रही, लक्ष्मी नारायण को पूजना शुरू कर देते हैं सभी राजा महाराजा। यहाँ पे एक जगह दिखाया गया कि ये धर्मशास्त्र रखे हुए एक टेबल पे, मतलब धर्मशास्त्र यहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, एंड देन हम अपने, मतलब जो राजाएं महाराजाएं पहले रह के गए हैं उनकी भी पूजा शुरू कर देते हैं। फिर प्रजा वहां पे क्या हो जाती है, जो राजा होता है वो भगवान हो जाते हैं वहां के। प्रजा वहां पे प्रजा हो जाती है, पहले प्रजा संतान होती है, यहाँ पे प्रजा हो जाती है। यहाँ पे फिर कर वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि यहाँ पे फिर कर वसूलना शुरू करते हैं। सतयुग में ऐसा नहीं होता, राजा सबसे ज्यादा संपन्न होता है। त्रेता में भी ऐसा नहीं होता, द्वापर के इनिशियल एजेस में भी ऐसा नहीं होता। राजा की प्रॉपर्टी इतनी होती है कि वो प्रजा को देता है, लेकिन यहाँ पे प्रजा से कर लेना शुरू करते हैं। ओके, सतो प्रधान हो गया। फिर यहाँ पे रावण राज्य दिखाया गया कि रावण राज्य शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स इनिशियली कम रहता है, बाद में धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर त्रेता, रजो प्रधान अवस्था रहती है वो। हाँ, वो रजो प्रधान अवस्था होती है। बाबा कहते हैं जब आप पुरुषार्थ करते हो तो आप रिवर्स में जाते हो। तो अभी आपकी कौन सी अवस्था है चेक करो। तो हम तमो खुद को नहीं कहते, हम कहते हैं थोड़े बहुत रजो प्रधान है हम, है ना। ये भी कई बार तो हम कहते हैं हम तमो प्रधान ही है। तो डिग्री अभी शुरू हो रहे अपग्रेड होना। कहते हैं जब आपके कर्मेंद्रिय शांत होते जाएगी तो सत्तों तक पहुंच गए होंगे। हाँ, ठीक है, कर्मेंद्रिय ये पुरुषार्थ के अनुसार होता है।
हम रिवर्स में आते हैं, हम सीढ़ियां उल्टी चढ़ते हैं। अभी उतर रहे थे ना पहले पहले, अभी हम जिसे हम पढ़ रहे हैं हम इसमें उतर रहे हैं, फिर हम रिवर्स में चढ़ते हैं वापस। चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, उतरना थोड़ा इजी होता है। गए हो वैष्णो देवी? वैष्णो देवी पे क्या होता है, चढ़ना इज वेरी टफ, पर जल्दी जल्दी एक ही दिन में उतर जाते हैं, फिर उतरने में टाइम नहीं लगता। कहीं पे सीढ़ियों वाले मंदिर होते हैं, चढ़ना बड़ा दिक्कत करता है, उतरने में समय नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे चढ़ना हमें एक ही जन्म में होता है, उतरने में समय लगता है। ये भी बात है, उतरने में हमें 84 जन्म लगे पूरे, लेकिन चढ़ने में हमें एक ही जन्म इज इनफ, बिकॉज हम अपनी रियलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मेहनत बहुत लगती है, मेहनत के बिना नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे कलयुग शुरू हुआ है, जहाँ पे पॉपुलेशन लगभग कितनी दिखा रहे हैं, 500 करोड़ दिखाई है, लास्ट तक 800 करोड़ कुछ हो सकती है, ठीक है, 900 करोड़ भी पहुंच सकती है। यहाँ पे क्या है, देवी देवताओं की मूर्तियों को पानी में भी डालते हुए दिखा रहे हैं। तो ये क्यों, हम पानियों में क्यों डाल देते हैं मूर्तियों को? क्योंकि हम देवताएं खुद गिरावट में आए, है ना, उसकी यादगार है कि हमको पानी में डुबोते हैं कि ये भी तो गिरे थे। हम खुद गिरावट में आए थे, इसीलिए हमारी ही मूर्तियों को पानी में डुबोया जाता है। गणपति को तमो प्रधान हो गई ना। तो जैसे बड़ी बड़ी देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, गणपति घर पे लेके आते हैं, फिर उनको पानी में डुबो देते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है कहीं ना कहीं। यहाँ 42 बात होती है। यहाँ पे 42 बर्थ्स होते हैं टोटल। इंडिया में बहुत सारे तरह से यहाँ पे अभी प्रकृति की पूजा शुरू हो गई है, यज्ञ तप आदि करना शुरू कर दिया है हमने, ठीक है। यहाँ पे ये फिर भी कह शांति सम्मेलन हो रहे हैं, पर शांति नहीं हो रही है। साधुओं और समाज में डिबेट्स चल रही हैं, पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। भारत भिखारी हो गया है, ठीक है, विकारों की वजह से हम भिखारी हुए। जो बेड पे लेटा हुआ व्यक्ति, उसके सर के नीचे भागवत गीता दिखाई गई है कि धर्म की थोड़ी बहुत नॉलेज है हमारे पास, पर फिर भी हम भीख मांग रहे लोगों से। लास्ट में पतित भ्रष्टाचारी पुरानी दुनिया का विनाश दिखाया जा रहा है। यहाँ पे सिविल वॉर दिखाई जा रही है, आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान हो चुकी है। तो एक होते हैं पांडव, एक होते हैं कौरव, एक होते हैं यादव। तो पांडव प्ले करते हैं जो बाबा का ज्ञान धारण करते हैं। पांडव बहुत कम होते हैं, बहुत सारे, जैसे अगर लगाओ कि लगभग 108 कितने हो गए वो टोटल, 100%। 100 तो वो थे, 5% नहीं गए, 5%, उससे भी कम हो गया ना माता। देखो जो यादव थे वो बहुत सारे दिखाते हैं कि यादव सेना बहुत बड़ी थी। कौरव 100 दिखाते हैं, एक उनकी बहन दिखाते हैं। पांडव दिखाते हैं 5। एस्टिमेटेड करके हम लेंगे, हम ब्राह्मण्स हैं धरती पे 4%, बाकी सारे यादव और कौरवों में ही काउंट होती है पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे साइड में संगम युग दिखाया गया है। संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा और दादियां दिखाई गई हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, होवनहार महाभारी विनाश के समय निराकार परमात्मा शिव के साथ प्रीत बुद्धि वाले की विजय होती है, या विजय होगी कह रहे हैं, मतलब इट्स फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम राजयोग से ये एक जन्म दिखाया जाता है, एक जन्म चढ़ती कला का, ईश्वरीय ब्राह्मण वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग। और उसके बाद यहाँ से सीधा डायरेक्टली एक लाइन आ रही है ऊपर की तरफ, जहां से हम घर जा रहे हैं, और घर से फिर वापस आ रहे हैं सतयुग के आरंभ में। आत्माएं बीच में घर जाती हैं, घर जाने के लिए हम योग की लिफ्ट यूज करते हैं। जो लोग जितना योग युक्त होंगे उतना उनको पुरुषार्थ में कम दिक्कत होती है, ठीक है। बस दिक्कत यही होती है कि योग ही नहीं लगता। तो उस दिक्कत को हमें, ये सल्यूशन है हमें इस चीज का निकालना है कि हम योग में कैसे रह सके। बस वो बुद्धि को क्या क्या प्रॉब्लम है उसको साइड करके योग में कैसे रह सके, बस ये पता करो। तो ये ओवरऑल पूरी स्टोरी है भारत के उत्थान और पतन की, ठीक है। इसमें और कुछ तो बचा नहीं है मेरे हिसाब से। आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। आयुषी बहन बताइए। ओम शांति दीदी, मेरा क्वेश्चन है कि वो जो कौरव है और वो जो सेना है बड़ा सा जो आपने बताया यादव, ये दोनों कौन? जो पांडव तो हम लोग हो।
सो बेसिकली पांडव हो गए हम लोग जो ज्ञान सुनते हैं प्रीत बुद्धि, बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि, जिनकी मेरे से प्रीत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ज्ञान नहीं सुनते, इवन रोकते ही हैं। ठीक है, हमारे जैसे हम द्वापर से बाद जो हमारी जनरेशन निकली है हमसे, दे आर समहाउ अ पार्ट ऑफ कौरव सेना, क्योंकि हम द्वापर और सतयुग और त्रेता में हम उतरे, लेकिन उसके बाद जो हमसे जनरेशन्स निकली हैं जो हमारे धर्म की हैं, लेकिन वो सतयुग और त्रेता में नहीं आई, दे आर समहाउ विल बिकम अ पार्ट ऑफ कौरव सेना। इज लाइक कि वो हमें, जैसे कुछ बच्चे अभी भी होते हैं ना, रोकते हैं, चलने नहीं देते, कुछ भी हो ज्ञान में नहीं चलने देना, किसी को भी ढंग से नहीं चलने देना, धारणाएं नहीं करने देनी, बहुत ज्यादा। जो बाबा कहते हैं नास्तिक ही है, भगवान के हाँ, बिल्कुल ऐसा समझते कि बिल्कुल ये चीज को मानना नहीं है, क्योंकि वो लोग उधर उतरे भी नहीं तो वो मानेंगे भी नहीं, तो वो हमें भी रोकेंगे, तो विघ्न पड़ते हैं। तो जो ये विघ्न डालने वाले हैं हमारे ही वंश के, लेकिन हमें विघ्न डालते हैं, तो वो देवता ही कुल के नहीं है, तो वो कौरव सेना में हो गए, तो जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अगर 5 पांडव है तो 100 कौरव है। और यादव वंशी मतलब यूरोप वासियों को बाबा यादव वंशी कहते हैं, जो ये लोग बम, मूसल आदि, मिसाइल्स आदि बनाते हैं, जो साइंस को लेकर के बहुत ज्यादा एडवांस समझते खुद को, कि हमको तो सारा ये जो एटम बॉम्ब्स बनाते हैं, बाहर की जो भाई ये जो सारी दुनिया हो गई जो ज्ञान को नहीं मान रही है, वो सारे हो गए यूरोप वासी यादव। यूरोप कोई अलग कॉन्टिनेंट नहीं है, बस उसको बना दिया गया है। अगर देखा जाए तो यूरोप और रशिया बोथ आर कंबाइंड, वो हमने खुद ने विभाजित करके, वो एक अलग टेक्टोनिक प्लेट भी नहीं है, ना ही वो एक अलग विभाजित कॉन्टिनेंट भी नहीं है। आप उसको देखना नक्शे पे कभी, ठीक है, यूरोप रशिया का ही हिस्सा है, लेकिन बस इसको एक लाइन बना करके डिवाइड हमने खुद ने कर दिया। तो ओवरऑल जो भी व्यक्ति साइंस को लेके खुद को बहुत एडवांस समझते हैं, जो बाबा को पहचानते नहीं है, जो बाबा से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो वो वहां आएंगे नहीं, और वो फिर यूरोप वासियों का रोल प्ले करेंगे। और यूरोप वासी कौरवों से भी ज्यादा है, अगर हम ये कथाओं की मान्यता मान के चले तो। ऑलराइट, अमेरिका एंड ऑल ये सब उसी के अंदर आ गए। जैसे कहा जाता है ना, यादव जो है वो मूसल निकालते थे, मिसाइल, तो ये यादव है मिसाइल जो निकालते हैं ना, अपने बुद्धि से जो मिसाइल का उद्भावन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, उनको यादव वंशी कहा जाता है। वो बहुत सबसे बड़ी हाईएस्ट सेना कहा जाता है, और कृष्ण से कनेक्टेड दिखाते हैं कि कृष्ण की सेना थी यादव सेना। तो क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी, कृष्ण और क्रिश्चियंस का कुछ कनेक्शन दिखाते हैं। अभी तक मुझे समझ नहीं आया हालांकि क्या कनेक्शन है, पर क्रिश्चियंस और कृष्ण का तो कुछ तो कनेक्शन है, जिसके वजह से यादगार में ये यादव सेना कृष्ण की दिखाई जाती है महाभारत के अंदर। ठीक है, तो कुछ कनेक्शन होगा ऑफ कोर्स इनका। लेट्स सी क्या कनेक्शन होगा, समय प्रमाण समझ में आएगा। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनके हमारे पास आज जवाब नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप ना इस दिशा में चलते चलो, जवाब मिलते चलेंगे। इसके अलावा कोई भी नॉलेज ऐसी है नहीं जो सच्चाई से नॉलेज दे रहा हो और इतना लॉजिकली दे रहा हो। बाबा कहते हैं, आज भी मुरली में कह रहे थे, तुमको बादशाही क्यों मिलती है? बोलते तुम मेरे को मेरे सबसे ज्यादा साधारण स्वरूप में मुझे पहचान लेते हो। एक बात बताओ, कोई नॉन बी के बच्चा है, मैं उसके सामने अव्यक्त बाप दादा की वीडियो चला दूं, अब बाबा बोलते हैं विस्परिंग वॉइस में, अब बाबा बोलते हैं बहुत गहरी बातें, लेकिन किसी को समझ नहीं आएगी। क्या कोई उनको पहचान पाएगा कि ये भगवान है, और कोई इस बात से एग्री करेगा कि यही भगवान है जिस हिसाब से वो आते हैं? इट इज वेरी टफ टू बिलीव दैट कि वो ही भगवान है। उनको समझने के लिए आपको वो सबकॉन्शियसली एक टचिंग होती है, वो केवल उनको होती है जिन्होंने वो जो लिटरली उनसे कनेक्शन फील करते हैं, सबको होती भी नहीं है। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग कि आपने उनको उनके ओरिजिनल रूप में पहचान लिया, और उस वजह से यू बिकम द पार्ट ऑफ हेवन। ठीक है, सब नहीं बनते। बाबा कहते तुम मुझे मेरे ही ओरिजिनल फेस में, मेरे सबसे साधारण स्वरूप में पहचान लेते हो। आगे चल के उनका एडवांस फॉर्म भी मुझे लगता है देखने में आएगा, भगवान कैसा होता है, वो सबके एकदम बिल्कुल रॉकस्टार के जैसे दिखेंगे भी आगे चल के, लेकिन फिलहाल वो अपने साधारण वर्जन में है और हम उनको पहचान लेते हैं ऐसे। मैं उनका अव्यक्त मिलन देख के कई बार ऐसा सोचती हूँ, ये तरीका है आपका आने का? मतलब कोई पहचानना चाहे तो भी नहीं पहचान सकता है आपको। मैं किसी को समझाऊं कि आप भगवानों में कैसे समझाऊं?
ऐसे तो आप आते हो, कैसे तो आप बात करते हो, आपको यही तरीका मिला आने के लिए। पर वो ये कहते कि अभी तो मैं गुप्त हूं ना, तो मैं सबको पता चल जाऊंगा, तो फिर तुम लोग तो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते, इतनी लाइन लग जाएगी। इवन पता है, ये जो नॉलेज है वो भी इस तरह से देते हैं, ये चीज मुझे लगती है, जैसे साइंस ने बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट लोग हैं, तो उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस किए जिससे दुनिया बदल गई। पानी से चलने वाली गाड़ियां भी निकाली, लेकिन वो साइंटिस्ट लोगों को मार्केट में आने से पहले ही गायब कर दिया कि तुम हमारी मार्केट खराब कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं धरती पे जिनको गायब ही कर देते हैं, क्योंकि वो मनुष्य का कल्याण कर सकते हैं और बहुत सारे मार्केट को खराब कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर लोगों को ये पता चल जाए कि दुनिया ही परिवर्तन करने वाला ज्ञान दे रहे हैं, सबसे पहले तो हमको साफ करेंगे कि ये तो दुनिया को ये इनका ऊपर एआई का कोई असर ही नहीं होता है, इन लोग को इंस्टा से और इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर का खाते नहीं है, हमारी मार्केट खराब कर रहे खाने वाली। वो गुप्त इस तरह से ज्ञान देते हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, लोगों को समझ ही नहीं आता, और जब हम अपने कंप्लीट वर्जन में आ जाएंगे तो हमको वैसे भी नहीं कोई हिला पाएगा। इसीलिए नॉलेज बहुत गुप्त है। बाबा का आने का तरीका बहुत सटल है, बाबा का समझाने का तरीका बहुत विचित्र है, पर जो उनका जेन्युइन बच्चा होगा उसको अपने फादर की बात समझ में आएगी। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हमारे घर में एक बेबी है नोनी, तो वो कुछ कुछ चीजें बोलता है, मुझे उसकी भाषा समझ नहीं आती, उसकी मम्मी बता देती है क्या बोल रहा है, कि ना अभी इसको ये चाहिए। वो उनके साथ रहती है तो उसको पता है कि किस चीज को क्या बोलता है। उनका हम सबके घरों में ऐसा होता है, सबको अपने बच्चे का पता होता है कि क्या मांग रहा है। छोटा सा है, उसको बोलना नहीं आता, 1-2 साल का है, लेकिन उनको पता होता है कि क्या मांग रहा है। ऐसे ही हमें पता है हमारे फादर हमें क्या कह रहे हैं, या बाबा को पता है कि हम क्या चाह रहे हैं। दूसरे को किसी को समझ नहीं आएगा। ये भाषा, ये जो मुरली, ये जो एक्सेंट वो यूज करते, वो भी आके कह सकते थे क्वांटम साइंस के अनुसार ये चीज ऐसे है, पर वो ऐसा कुछ नहीं कहते। हालांकि उनकी बातें बहुत साइंटिफिक है। आप साइंटिफिक मुरली सुनते होगे, उसमें पता होता होगा ना कि वो बात कितनी लॉजिकल कर रहे हैं और कितनी डीप कर रहे हैं, पर वो इतनी साधारणता से समझा रहे कि सबको समझ भी नहीं आनी चाहिए। मेरे जो बच्चे वो आ जाओ, फिर सबको धमाके से पता चलेगा ही कि ये भगवान इधर आए हुए थे। तो आप उनके मेरे वाले बच्चे हो। कोटो में कोई जिनको वो कहते हैं मेरे पर्सनल बच्चे। और दीदी जैसे बाबा की मुरली कोई भी, चाहे ऑनलाइन सुना रहे हो या ऑफलाइन सुना रहे हो, प्लेटफॉर्म में कोई भी कहीं जा रहे सुना रहे हो, बट हमारी आत्मा को विश्वास है कि वो बाबा बोल रहे हैं। हाँ, तो ये कितना वंडरफुल है। ऑफ कोर्स हमें पता होता है कि बाबा उनके थ्रू हमें सुना रहे हैं। सो ये इमोशन किन को फील होगा। और फिर लोग हमें कहते हैं तुम लोग ना ब्रेन वॉश्ड हो। हाँ, हमारा ब्रेन ना धुल के साफ हो रहा है, दैट्स ओके, हम हैं ब्रेन वॉश्ड। अगर तुम्हारे जैसे बंदे को जिनको ये कहोगे कि तुम लोग ब्रेन वॉश नहीं हो, ब्रेन हमारा अगर वॉश है तो इज कूल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये सोच के ही निकल जाते हैं कि तुम लोग का ब्रेन वॉश हुआ है। ऑफ कोर्स हमारे ब्रेन की धुलाई तो हुई है। ये भी तो देखो तुम्हारे लाइफ में परिवर्तन कितना आया है, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल गया है, चीजों को लेके तुम किसी के अधीन नहीं बैठे हो, इमोशनली तुम डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। और ये सब चीजें केवल इस ज्ञान में चलने की वजह से हो रही हैं, इस राजयोग को प्रैक्टिस करने की वजह से हो रही है। तो इस वाले ब्रेन वॉश में प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ही तो है हमारे लिए। कुछ आपसे ऐसा नहीं, कुछ आपको नेगेटिव सिखाया जा रहा है, आपको चीजें सही दिशा में सिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, आपकी ट्रेनिंग हो रही है। आपको फुल फ्रीडम है कि आप 1 साल ट्राई करके देखो, फिर छोड़ देना। अगर नहीं समझता है तो जाओ, संसार में चले जाओ। तो और इवन तुम्हारे पास ऑप्शन भी है कि वो संसार समझ नहीं आए तो वापस भी आ जाओ, पर ट्राई तो करके देख लो, क्या पता बात सही निकले। जरा सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जो कभी दुनिया के लिए ज्ञान का सूरज था, लेकिन फिर वो सदियों के अंधेरे में कहीं खो गया। ये कहानी है भारत की, उसके पतन की और फिर से उठ खड़े होने की एक शानदार गाथा। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। पुराने जमाने में जो भी यात्री भारत आते थे, वो इसे ज्ञानियों की भूमि कहते थे। एक ऐसी जगह जहां के बाजार सोने चांदी से भरे थे और जहां लोगों को मन की शांति मिलती थी।
हजारों सालों तक भारत ने दुनिया को फलसफे से लेकर साइंस तक हर चीज में रास्ता दिखाया। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से सबको परेशान करता रहा है, आखिर दुनिया की सबसे अमीर और सबसे एडवांस्ड सभ्यता सदियों के अंधेरे में कैसे डूब गई? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या भारत अब वापस अपनी उस खोई हुई मंजिल की तरफ बढ़ रहा है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इतिहास को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना होगा। एक ऐसा नजरिया जो कहता है कि महान सभ्यताओं का बनना और बिगड़ना ये सब एक बड़े कॉस्मिक पैटर्न का हिस्सा हैं। और ये नजरिया हमें मिलता है ब्रह्मा कुमारीज से, जो एक ग्लोबल आध्यात्मिक संस्था है। उनके अनुसार इंसानी सभ्यता की कहानी एक 5000 साल के फिक्स साइकिल को फॉलो करती है। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से मानव सभ्यता 4 युगों से गुजरती है। सबसे पहले आता है स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज, जहां सब कुछ अपने चरम पर होता है। फिर आता है रजत युग यानी सिल्वर एज, जहां धीरे धीरे गिरावट शुरू होती है। इसके बाद द्वापर युग कॉपर एज, जब अलग अलग धर्म सामने आते हैं। और आखिर में आता है कलयुग आयरन एज, जो लड़ाई झगड़े और पतन का दौर है। हर युग 1250 साल का, यानी पूरा साइकिल हुआ 5000 साल का। ये आइडिया है साइक्लिकल हिस्ट्री का, मतलब सभ्यताएं हमेशा एक सीधी लकीर में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि वो मौसमों की तरह एक साइकिल पूरा करती हैं। जन्म, विकास, पतन और फिर एक नई शुरुआत। तो इस नजरिए से देखें तो महान सभ्यताओं का पतन भी इस साइकिल का एक नेचुरल हिस्सा है। तो चलिए इस महान साइकिल की शुरुआत में चलते हैं गोल्डन एज में। इस थ्योरी के मुताबिक भारत ही वो धरती थी जहां इस मौजूदा साइकिल की पहली सबसे महान और एडवांस सभ्यता ने जन्म लिया था। और कमाल की बात तो ये है कि हमारी आर्कियोलॉजी भी इस आइडिया को सपोर्ट करती है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही देख लीजिए। लगभग 3300 ईसा पूर्व, मतलब आज से 5000 साल से भी ज्यादा पहले, वहां पर एडवांस सिटी प्लानिंग थी, गजब का ड्रेनेज सिस्टम था और नापतौल के लिए स्टैंडर्ड वजन तक थे। ये साफ दिखाता है कि भारत हजारों साल पहले एक बेहद विकसित केंद्र था। शायद इसीलिए जाने माने इतिहासकार विल ड्यूरेंट ने भारत को सभ्यताओं की जननी कहा था। एक लाइन में भारत के उस गौरवशाली अतीत का सार। और भारत का असर सिर्फ अपनी सीमाओं तक ही नहीं था। 1786 में एक स्कॉलर थे विलियम जोन्स। उन्होंने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच कुछ ऐसी समानताएं खोजी कि सब हैरान रह गए। यहीं से इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की थ्योरी सामने आई। ये एक मजबूत सबूत है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का कनेक्शन पूरी दुनिया से था। लेकिन जैसा कि साइकिल का नियम है, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। तो शिखर के बाद ये पतन, ये गिरावट आखिर हुई कैसे? भारत का पतन कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। शुरुआत हुई कल्चरल बिखराव से, फिर महमूद गजनवी जैसे हमलावरों के आक्रमण हुए, उसके बाद मुगल साम्राज्य का विस्तार और फिर आखिर में लगभग 200 सालों का ब्रिटिश राज, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। इतिहासकार अर्नल्ड जे टॉइनबी ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने 26 सभ्यताओं पर रिसर्च करके ये नतीजा निकाला कि सभ्यताएं बाहरी हमलों से उतनी नहीं टूटती जितनी अपनी अंदरूनी नैतिक कमजोरी से टूटती हैं। ये बात उस साइक्लिकल थ्योरी से बिल्कुल मेल खाती है। अब आते हैं आज के समय पर। ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं के अनुसार हम अब उस 5000 साल के साइकिल के अंत में एक बहुत ही खास मोड़ पर खड़े हैं। ये वो वक्त है जब पुराने सिस्टम्स टूट रहे हैं और सहयोग और समझ पर आधारित एक नई दुनिया की नींव रखी जा रही है। और इसके सबूत हमें चारों तरफ दिखते हैं, है ना? दुनिया भर में लड़ाइयाँ, पर्यावरण का संकट और इकोनॉमी की टेंशन, ये सारे संकेत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मौजूदा सिस्टम अब अपने अंत के करीब है। और ठीक इसी उथल-पुथल के बीच एक दिलचस्प चीज हो रही है। भारत एक बार फिर से ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है। आज ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन कामयाब हो रहे हैं और दुनिया की पॉलिटिक्स में भी भारत का रोल लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये जो वापसी हो रही है वो सिर्फ इकोनॉमी या पॉलिटिक्स की नहीं है। इसका एक और बहुत गहरा पहलू है और वो है चेतना का विकास। हमारे सोचने, महसूस करने और एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव। भारत तो हमेशा से ही ध्यान और मन की शांति की अपनी टेक्निक्स के लिए जाना जाता रहा है और अब तो रिसर्च भी ये मानती है कि मेडिटेशन से सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को फायदा होता है। इमोशनल स्टेबिलिटी से लेकर सोशल बिहेवियर तक इसका असर बहुत गहरा है। ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं है, ये पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है।
तो अगर अगर ये 5000 साल के साइकिल वाला सिद्धांत सही है, तो हम सब एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां पुराने झगड़े खत्म होने लगेंगे, सहयोग के नए तरीके सामने आएंगे और इंसान का ज्ञान और उसकी चेतना एक नए लेवल पर पहुंचेगी। ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं के मुताबिक इस पूरे ग्लोबल बदलाव को एक सुप्रीम पावर गाइड कर रही हैं, जिसे वो परमात्मा या शिव कहते हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति जो सभी आत्माओं का पिता है और इस महान बदलाव में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक देश के फिर से उठ खड़े होने की है, या फिर ये पूरी इंसानियत के लिए एक नए युग की सुबह है? भारत की ये यात्रा हम सभी को इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।